हाँ, अब देखो चैप्टर फर्स्ट आपका सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग एसएसटी का बहुत ही प्यारा चैप्टर है। बहुत बढ़िया तरीके से अपन इसको कर लिया है। सुपर 30 वाले जो मतलब एमसीक्यूज थे वो भी अपन ने कर लिए हैं। अब आपके ले रहा हूँ मैं टेस्ट, वन लाइनर है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव भी है, बड़े भी हैं, छोटे, मतलब सारा ओवरऑल जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जहाँ 1956 के बाद जातीय संघर्ष ने हिंसा और विद्रोह का रूप ले लिया। Name the country where after 1956 ethnic conflict took the form of violence and rebellion। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन 4 हैं, यूरोप, भारत, श्रीलंका और चाइना। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। हालांकि इन सब की आंसर की लास्ट से मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको एक बार बिल्कुल खुद से करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द परसेंट ऑफ सिंहली स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका। श्रीलंका में सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों का परसेंट क्या है। 74%, 59%, 30% या 44%, 4 ऑप्शन है, ये भी 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट स्पोकन इन बेल्जियम। इनमें से कौन सी भाषा बेल्जियम में नहीं बोली जाती है। फ्रेंच, डच, हिंदी, जर्मन, 4 ऑप्शन इसमें भी, और जो ऑप्शन ठीक लगे आपको उसका आंसर आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन नहीं है, सीधा 1 लाइनर क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर, यानी कि क्षेत्रीय सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है 1 मार्क्स में, इसका आंसर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार और श्रीलंका की बहुसंख्यकीवादी सरकार में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम एंड द मेजोरिटियन गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। उन दोनों के बीच डिफरेंस फाइंड करना है, कम से कम 3-4 लाइन तो लिखनी है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, बेल्जियम की जातीय बुनावट कैसी है। व्हाट इज़ द एथनिक टेक्सचर ऑफ बेल्जियम। ये पूरे 2 नंबर का, इसमें आपको 5 से 6 लाइन में आंसर, या 4 से 5 लाइन तो होनी चाहिए कम से कम, उसमें आपको आंसर लिखना है। ठीक है, मतलब आप उसमें बता सकते हो किस जाति के कितने कितने लोग हैं, जो मैंने आंसर लिखवाया था वैसे लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। गिव एनी 3 आर्ग्यूमेंट्स ऑफ फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। और या फिर ये भी हो सकता है, यही क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आया हुआ भी एग्जाम में, कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, मतलब वाई नेसेसरी और पावर शेयरिंग, मतलब क्यों ज़रूरी क्यों है पावर शेयरिंग, नेसेसरी क्यों है, वाई, उसका भी आंसर देना, तो वो भी इसी यही आंसर होगा, मतलब इसी क्वेश्चन में वो बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपका 7 था, जो पूरे 3 नंबर का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 8, श्रीलंका में तमिलों की क्या मांगें थी, अपनी मांगों के लिए उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया, स्पष्ट कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका, हाउ हैव दे फॉट फॉर देयर डिमांड्स, एक्सप्लेन। पूरे 4 नंबर में, और मैंने बहुत ही अच्छे से परफेक्ट इसका आंसर आपके नोट्स में लिखवाया है जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था, तो वो अगर आपने लर्न किया तो वैसा वैसा आपको लिखना है। पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन आपका है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे टॉप लेवल का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, बड़े लेंदी में अगर लॉन्ग में आता है तो क्वेश्चन आ सकता है, पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है एग्जाम के, बोर्ड के एग्जाम में, कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकार में साझेदारी के 4 रूपों का वर्णन कीजिए। यानी कि डिस्क्राइब 4 फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप इन गवर्नमेंट अंडर मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम, मतलब अभी का जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके बारे में कोई 4 रूपों का वर्णन करना है। या फिर यही क्वेश्चन ऐसा भी आया था सेम टू सेम, कि सामान्य रूप से प्रचलित सत्ता की साझेदारी के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन जनरल। ठीक है, अभी जो चल रही सामान्य रूप से वो बताना है। या फिर यही ऐसा भी आया था कि भारत में सत्ता की साझेदारी पद्धति का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इवेल्यूट द पावर शेयरिंग सिस्टम इन इंडिया। सभी के आंसर एक ही होगा, मतलब क्वेश्चन एक ही है, बस इसको 3 अलग अलग तरीके से पूछा गया है बोर्ड के अंदर, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर कम से कम आपको 15 से 20 लाइन में देना है। ठीक है, क्योंकि पूरे 4 नंबर का है, 4 नंबर क्वेश्चन में 15 से 20 लाइन आपको देनी पड़ेगी, और 3 नंबर वाले में आपको 10 से 12 लाइन में आंसर देनी है, और 2 वाले में आपको 5 से 6 लाइन आंसर देनी है लाइनों में। ठीक है, बहुत अच्छे से परफेक्टली आपको इस टेस्ट को करना है। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट। वैसे ये 9वां क्वेश्चन है, 5 नंबर का मान लेना, क्योंकि बड़ा काफ़ी है, 5 मार्क्स का मान लेना है इसको। ठीक है, अगर इसको 5 का मानते हो, ये 20 नंबर का टेस्ट आपका हो जाएगा। अब देखो इसके आंसर की, तो फर्स्ट के अंदर आपके सी आंसर हो जाएगा, मतलब वो देश हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, तो फर्स्ट में श्रीलंका आंसर हो जाएगा सी। सेकंड में आपके आंसर हो जाएगा ए, उसने पूछा था सिंहली लैंग्वेज, सिंहली भाषा बोलने वाले लोग 74%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके हो जाएगा सी, यानी कि 30%, क्योंकि उसने पूछा था श्रीलंका में। ठीक है, तो 30% सी इज द राइट आंसर। तो ये आपके क्वेश्चन थे, तीनों ऑब्जेक्टिव। और क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने आंसर आपको लिख के दे दिया, हालांकि आपने नोट्स में अपने लिखा था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलता हो आपको तो ये मैं लिख दिया, बाकी सब नोट्स में है।
कि पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो सत्ता की साझेदारी को साझा की जाती है उसी को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक सबके आंसर यही हुआ होगा। और पांचवें का सोल्यूशन मैंने लिख दिया है। पांचवें में पूछा था आपसे कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार का चयन एक ही भाषा, इनमें से कोई डच या फ्रेंच, इनमें से बोलने वाले लोग करते थे, जबकि श्रीलंका की जो बहुसंख्यकवादी सरकार थी ना उसमें एक सिंहली भाषा का प्रभुत्व था। ये इनमें मेन दोनों में फर्क था, डिफरेंस था। ठीक है, यानी कि बेल्जियम कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल हु स्पीक ए सिंगल लैंग्वेज एंड डच, फ्रेंच या जर्मन, वाइल श्रीलंकाज मेजोरिटी गवर्नमेंट इज डोमिनेटेड बाय ए सिंगल, यानी कि सिंहलीज कम्युनिटी। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये भी आपके, आई थिंक सबके ये भी ठीक हुआ होगा। बहुत ही छोटा सा, बहुत प्यारा, सारे क्वेश्चन एक से बड़े एक है। और डीपली पढ़ना है तो अपने एमसीक्यूज वाला जो वीडियो बना रखा है ना वो और पढ़ लेना, मतलब और फिर नोट्स। इसके बाहर दुनिया की कोई सी भी ताकत क्वेश्चन आपके मार्क्स आने से नहीं रोक सकते। ठीक है, बस इनको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत अच्छे से, मतलब ईमानदारी से टेस्ट देना है। और एग्जाम से पहले एक बार फिर से टेस्ट दे देना, तो रिविजन आपका हो जाएगा। जब भी मन करे टेस्ट दे दिया करो, टेस्ट प्ले लिस्ट के अंदर पड़े रहते हैं। कोई सी भी टेस्ट सीरीज उठाओ, हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब में आपको जाकर टेस्ट देना चाहिए। जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ही अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, टेस्ट में मत बचो, टेस्ट हमेशा देते रहना है। ठीक है, ओके।